रानी लक्ष्मीबाई, इन्हें कौन नहीं जानता। भारत की एक ऐसी शूरवीर साहसी वीरांगना जिसने अंग्रेजों की हुकूमत को ललकारा, पूरे देश को आज़ादी की राह दिखाई। अपने जीवन की आखिरी सांस तक मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यही नारा वह लगाती रही। तो आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई की बचपन से लेकर आखिरी तक शौर्य की यह अद्भुत गाथा। सन 1828 में वाराणसी में एक छोटे से घर में एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। प्यार से सभी उन्हें मनु कहते थे। बचपन में ही मनु ने अपनी माँ भागीरथी को खो दिया, लेकिन उनके पिता मोरोपंत तांबे ने, जो पेशवा बाजीराव के दरबार में कार्यरत थे, उन्होंने उनका पालन पोषण एक बेटे की तरह किया। पिता ने मनु को शिक्षा और युद्ध जैसे कौशल दोनों सिखाए। जहाँ उनकी उम्र के बाकी बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, वहाँ मनु तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीर कमान चलाना सीखती थी। तभी से उनके मन में देश की आज़ादी की लहर जागी थी। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, लेकिन अब वो मनु नहीं रही, बल्कि झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह के बाद उनका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी के महल में रहते हुए और रानी होते हुए भी रानी लक्ष्मीबाई ने कभी आराम करना पसंद नहीं किया। वो अक्सर सैनिकों के साथ अभ्यास करती और जनता की समस्याएं सुनती और उन्हें सुलझाती। जैसे जैसे समय बीता, रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन खुशियाँ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। जन्म के कुछ दिनों बाद ही वह चल बसा। कुछ समय बीतने के बाद लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। समय के साथ राजा गंगाधर राव बीमार रहने लगे और एक दिन राजा का निधन हुआ। यही वह समय था जब अंग्रेजों ने अपनी चाल चली। लॉर्ड डलहौजी नीति के अनुसार अगर किसी राजा का कोई असली वारिस न हो तो उसकी रियासत अंग्रेजों की हो जाएगी। क्योंकि अब दामोदर राव को गोद लिया गया था, तो उसे अंग्रेजों ने झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ना डरी ना घबराई। अपने साहस और दृढ़ से अंग्रेजों का सामना करती रही और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यही वह कहती रही। सन 1857 में जब पूरे देश में विद्रोह भड़क उठा, तब झांसी भी पीछे नहीं रही। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने किले को तथा सैन्य को खुद तलवारबाजी और घुड़सवारी का अभ्यास करवाया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। सन 1858 की वसंत ऋतु में झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई तब भी नहीं डरी। किले के दरवाजों पर खड़ी होकर हमले का जवाब दे दिया। लेकिन समय के साथ किले के अंदर का भोजन और पानी खत्म होने लगा था, लेकिन तब भी उनकी हिम्मत कम नहीं हुई। किले के बाहर निकलने के लिए अंग्रेजों को चकमा देकर रानी अपने घोड़े बादल पर सवार होकर पीठ पर दामोदर राव को बांधा और एक हाथ में तलवार लेकर किले से निकल गई। जिसके बाद वह कालपी पहुंची। तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारों के साथ मिलकर ग्वालियर का किला जीत लिया, लेकिन इधर अंग्रेज चुप नहीं बैठे। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, लेकिन लड़ते लड़ते वो गंभीर रूप से घायल हो गई। अपने आखिरी सांसों में उन्होंने अपने साथीदारों से कहा कि मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। उनके साथियों ने वही पास में उनकी चिता रचाई और रानी लक्ष्मीबाई अमर हो गई। दोस्तों, मात्र 29 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई ने पूरे अंग्रेजों की हुकूमत को हिला दिया। ऐसी थी रानी लक्ष्मीबाई, एक बहादुर शूरवीर साहसी महिला। और आज भी जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो सबसे पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद आती है। दोस्तों, आपको रानी लक्ष्मीबाई की यह शौर्य की गाथा कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।